अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है जब खत्म हो जाता है एहसास इंसान का, वो रूप धार लेता है हैवान का। मुबश्शर की नीयत में भरा था फुतूर, वो औबाश था नशे से चूर। झंग से आया गूंगी बहरी कमसिन सवेरा का केस। आपने शराब पी रखी है क्या? तुम कौन होती हो पूछने वाली? बीवी हूँ आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। शौहर जब करता है अपनी बीवी पर जुल्म भरपूर, तो कैसे हो जाती है वो गलत कदम उठाने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। लगा देती हूँ। तुम किस लहजे में मेरे से बात कर रही हो? किस लहजे में बात कर रही हो मेरे से? करोगी? क्या करोगे? जान से मार दोगे ना? वैसे भी कौन सा जिंदा रखा हुआ तुमने मुझे? पुलिस फाइल का हिस्सा बना पंजाब के शहर झंग के मोहल्ला मंशियावाला से गूंगी बहरी कमसिन बच्ची का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। इंसान और हैवान में सिर्फ सोच और एहसास ही का फर्क है, और अगर इंसान सोच और एहसास की पाबंदियों से निकल जाए तो वो हैवान से भी बदतर बन जाता है, और फिर वो हर ऐसा काम करने पर तैयार हो जाता है जिससे उसके अंदर छुपे हुए हैवान की तस्कीन होती है। इंसान के अंदर छुपे हुए हवस के जज्बात दरिंदगी की वो घिनौनी शक्ल हैं जो अगर जाग जाएं तो इंसान किसी भी सूरत में अपनी हवस को पूरा करना चाहता है, और ऐसा करते हुए वो ये भी भूल जाता है कि वो किस हद तक हैवानियत पर उतर आया है। झंग के गुंजान आबाद मोहल्ले मंशियावाला से इंसानी हवस और दरिंदगी पर मबनी एक ऐसा ही केस आया है जिसके बारे में सुनकर न सिर्फ मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने को दिल चाहता है, बल्कि इंसान के अंदर छुपे हुए घिनौने जज्बात और मजमूम एहसासात के बारे में बहुत से सवालात भी ज़हन और ज़मीर को झंझोड़ कर रख देते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। मंशियावाला में ही था एक घर जिसमें रहता था मोहम्मद अंसर। अंसर चलाता था अपनी मार्बल की दुकान। मोहल्ले में एक शरीफ आदमी के तौर पर थी उसकी पहचान। 4 बच्चे थे अंसर के, जिनमें सवेरा थी पहले नंबर पे। सवेरा गूंगी और बहरी थी, इसी वजह से स्कूल जाने की बजाय घर पर ही रहती थी। उम्र थी 6 साल सवेरा की। दिन भर घर और गली में खेलती फिरती थी। अंसर के साथ वाले घर में रहता था मुबश्शर। मुबश्शर रिक्शा चलाता था और उसे नशे की आदत भी थी। अपनी इसी आदत और दीगर हरकतों की वजह से वो मोहल्ले में बदनाम था, और मोहल्ले के लोग उसके किरदार के बारे में न सिर्फ बातें करते थे बल्कि उससे मेल जोल से भी कतराते थे। ये रिक्शा ड्राइवर है और शराब भी पीता है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। ओबाश किस्म का ये लड़का है। इसकी यही रेप्यूट हमें जो है ना वो कलेक्ट हुई है इलाके से। मुबश्शर फारिग वक्त में नशा करके गली में बैठा रहता, जहां सवेरा अक्सर खेल रही होती थी। मुबश्शर अक्सर सवेरा को गलत नजरों से देखा करता था, मगर वो बच्ची इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मुबश्शर के दिमाग में जो शैतानियत भरी थी उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। वो रिक्शा चलाने के बाद
जब घर आता तो अक्सर ही नशे की हालत में होता और वापस आकर वो मोहल्ले में बैठ जाता। मोहल्ले में लोग उसे नशे की हालत में बैठा देखकर उससे बात करने से भी गुरेज करते थे। इसी तरह 27 अप्रैल 2013 को मुबश्शर जब दोपहर के वक्त अपना रिक्शा चलाकर वापस आया तो वो नशे में धुत था। उसी वक्त सवेरा भी खेलने के लिए बाहर आकर अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मुबश्शर ने जब सवेरा को गली में अकेली खड़ी देखा तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने सवेरा को इशारे से अपने पास बुलाया और वो बोलने और सुनने की कुव्वत से महरूम कम सिन बच्ची इस दरिंदे की बात सुनने उसके पास चली आई। गली में उस वक्त कोई भी नहीं था। मुबश्शर ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए इस बात का इत्मीनान कर लिया कि कोई उसे देखता ना हो और फिर सवेरा को साथ लिया और अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं घर में थी, मेरी बच्ची बैठ गई है दरवाजे पर, उसने दरवाजे से पकड़ ली है। मासूम सवेरा को अपने घर ले जाकर मुबश्शर ने इंतहाई दरिंदगी और सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए उस कमसिन बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। उधर सवेरा की मां ने जब अपने घर के सहन से अपनी गूंगी बहरी बच्ची की चीख सुनी तो वो दौड़कर घर से बाहर आई। गली में आकर सवेरा की मां ने देखा कि मुबश्शर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। वो मौके से फरार होना चाह रहा था मगर नशे में धुत होने और सवेरा की हालत गैर होने के बायस उस पर जो खौफ तारी हुआ था उसकी वजह से वो भाग नहीं पाया। सवेरा की मां ने जब मुबश्शर को इस हालत में देखा तो उसने क्या किया ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस ने की फौरी कार्रवाई, मुबश्शर को पकड़कर थाने लाई। मुल्जिम ने कर लिया इकरार, कबूले जुर्म का कर लिया एतराफ। झंग से आया गूंगी बहरी कमसिन सवेरा के साथ ज्यादती का केस। आपने शराब पी रखी है क्या? तुम कौन होती हो पूछने वाली? बीवी हूँ आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। और प्रोग्राम में आगे शामिल है शौहर जब करता है अपनी बीवी पर जुल्म भरपूर तो कैसे हो जाती है वो गलत कदम उठाने पर मजबूर। बात को बढ़ा रहे हैं? देखिए मेरी कहानी में। किस लहजे में बात करेंगे मेरे साथ? करोगी? क्या करोगे? जान से मार दोगे ना? वैसे भी कौन सा जिंदा रखा हुआ तुमने मुझे? सवेरा की मां भागकर मुबश्शर के घर की तरफ बढ़ी। सवेरा की मां को अपने घर की तरफ आता देखकर मुबश्शर ने जल्दी जल्दी कदम उठाए और वहां से निकल गया। इसी दौरान सवेरा की फूफी भी अपनी भाभी के पीछे घर से निकल आई और उसने जब सवेरा की मां को मुबश्शर के घर दाखिल होते देखा तो वो भी उसके पीछे उस घर में दाखिल हो गई। मैंने उसकी आवाज सुनी, मैं बाहर निकले, वो फेंक कर जा रहा था। मैंने उसे देख लिया, आंखों से देख लिया। उसके सारे उस लड़के भी कपड़े खराब थे खून से। सवेरा की मां जब मुबश्शर के घर के सहन में पहुंची तो उसका कलेजा फट गया कि उसकी गूंगी बहरी 6 साला मासूम बच्ची इंतहाई बुरी हालत में फर्श पर बेहोश पड़ी थी। सवेरा की मां और फूफी ने उसे उठाया और फौरी तौर पर अपने घर लेकर आई। इसी दौरान सवेरा की मां और फूफी की चीखों पुकार सुनकर
मोहल्ले के कुछ लोग वहां आ गए। सवेरा को उसी हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल झंग मुंतकिल किया गया और थाना सिटी झंग में भी इत्तला दी गई और कुछ ही देर में पुलिस DHQ अस्पताल पहुंच गई, जहां सवेरा अभी तक बेहोश पड़ी थी और उसका इलाज जारी था। पुलिस ने सवेरा की मां से पूरा वाकया सुनने और डॉक्टर से बच्ची की हालत पूछने के बाद रिपोर्ट दर्ज की और SHO थाना सिटी झंग ने फौरी तौर पर मुबश्शर की गिरफ्तारी के लिए एक टीम उसके मोहल्ले की तरफ भेज दी। मैंने दूसरी टीम तश्कील दे दी तो वकूआ के थोड़ी देर बाद ही हमने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर मुबश्शर ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया कि वो सवेरा को अपने घर में लेकर गया था और उसने उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की। मैं नशे की हालत में था, इसलिए मैं वैसे नशे में था तो मैंने तभी मैं परेशान हो गया था, ये क्या बना, फिर मैं उस वक्त भाग गया था। मुल्जिम ने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया, मगर उसका कहना है कि वो नशे की हालत में था, इस वजह से उसे पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। नशे में था, नहीं पता चला क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुबश्शर को गिरफ्तार करने के बाद थाना सिटी झंग में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद अंसर की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 376/1 लगाई गई, जिसके तहत मुजरिम को सजाए मौत या कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल कैद और जुर्माना हो सकते हैं। SHO थाना सिटी झंग का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश तकमील के मराहिल में है और वो मुल्जिम को उसके घिनौने जुर्म के लिए सजा दिलवा कर ही रहेंगे। तफ्तीश इसकी तकरीबन तकमील के मराहिल में है और इंशाअल्लाह हम इसको सज़ा दिलवाएंगे। इसके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो हमने कलेक्ट कर ली हैं। DHQ झंग के डॉक्टरों ने सवेरा का तिब्बी मुआयना करने के बाद जो मेडिको लीगल रिपोर्ट दी, उससे भी ये बात वाज़ेह हो गई कि सवेरा के साथ ज्यादती हुई है। सवेरा की फूफी का कहना है कि मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए, वरना हम लोग खुद उसे अपने हाथों से मार देंगे। सन इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दे और शरे फांसी मरने दसी अपने तनल घोट के मरते हैं और अपने तनल करते हैं। मुबश्शर ने जिस दरिंदगी और सफाकियत का निशाना एक गूंगी, बहरी और मासूम बच्ची को बनाया है, इसके लिए तो उसे जो भी सजा दी जाए वो कम है। SP मूसा उम्मीद करता है कि पुलिस मुल्जिम मुबश्शर के खिलाफ तमाम सबूत और शवाहिद को अदालत में पेश करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर इबरत का निशान बनाएगी, ताकि आइंदा कोई भी इंसान ऐसा जुल्म करने की जुर्रत न कर सके। आपने शराब पी रखी है क्या? तुम कौन होती हो पूछने वाली? बीवी हूँ आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद देखिए, शौहर जब करता है अपनी बीवी पर जुल्म भरपूर तो कैसे हो जाती है वो गलत कदम उठाने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। किस लहजे में मेरे से बात कर रही है? किस लहजे में बात कर रही है मेरे साथ? करोगी? क्या करोगे? जान से मार दोगे ना? वैसे भी कौन सा जिंदा रखा हुआ तुमने मुझे? कहानी एक ऐसी औरत की जो घरेलू तशद्दुद से बचने के लिए घर से निकली तो अपनी इज्जत गंवा बैठी। आइए सुनते हैं मारिया की कहानी उसकी जुबानी।
मेरा नाम मारिया है। हर माँ बाप की तरह मेरे वालिदैन को भी मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर अब्बा जो भी कमाते थे उससे हमारा अच्छा गुजर बसर हो जाता था। और फिर अम्मा और अब्बा का मेरी शादी का मसला भी हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो ऑफिस में हड़ताल थी ना, इस वजह से। अच्छा, वो मैंने आपसे अब्बा ने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद मेरी शादी तय कर दी और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के पहले 2-4 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे और मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी ये खुशियाँ आरज़ी हैं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक है। आपने शराब पी रखी है क्या? तुम कौन होती हो पूछने वाली? बीवी हूँ आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये सब गलत है। क्या गलत है और क्या सही, ये तुमसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, अपने काम से काम रखा कर। मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, वरना क्या? जबान क्या आती है आगे से? अमीर होने और कोई रोक टोक ना होने की वजह से मेरा शौहर एहसन बहुत सी बुरी आदत का शिकार हो चुका था, जिसमें से एक शराब नोशी भी थी। शराब के कसरत से इस्तेमाल ने उसके आसाब को बुरी तरह मुतासिर किया था। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना उसका मामूल बन चुका था। उसी दौरान मेरे अम्मी और अब्बा भी फौत हो गए, मगर फिर भी एहसन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एनी, मेरी ब्लू शर्ट कैसे जली? वो मैं कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी तो लाइट चली गई। मैं किचन में खाना बनाने लगी, लाइट आई और वो जल गई। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और उनकी चीजें लेकर आता हूँ, और तुम उन्हें जलाकर जाया कर देती हो। सॉरी, गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। आइंदा गलती हो ना हो, इस गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मारिया की जिंदगी ने उसे किस दोराहे पर ला खड़ा किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, शौहर जब करता है अपनी बीवी पर जुल्म भरपूर तो कैसे हो जाती है वो गलत कदम उठाने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी में। मारिया की जिंदगी ने उसे किस दोराहे पर ला खड़ा किया, आइए देखते हैं।
एनी, मेरी ब्लू शर्ट कैसे जली? वो मैं कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी तो लाइट चली गई। मैं किचन में खाना बनाने लगी, लाइट आई और वो जल गई। मैं दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और उनकी चीजें लेकर आता हूँ, और तुम उन्हें जलाकर जाया कर देती हो। सॉरी, गलती होगी, आइंदा नहीं होगी। आइंदा गलती हो ना हो, इस गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। नशे की आदत ने एहसन को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया था। उस दिन मैं काफी देर तक रोती रही और सोचती रही कि कहाँ जाऊं, किसके साथ बात करूं। जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे उन्होंने अम्मी अब्बा की वफात के बाद मिलना ही छोड़ दिया था कि कहीं कोई जिम्मेदारी ही ना पड़ जाए। इसी दौरान एक दिन एहसन का एक दोस्त अकरम एहसन को मिलने घर आया। यार एहसन, कहते हैं जो औरत खाना अच्छा बनाती है वो चाय अच्छी नहीं बनाती। इनमें तो दोनों खूबियां हैं यार, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। हाँ, ये तो है। कभी आओ ना इनको मेरी तरफ लेकर, आप लोगों को खाना खिलाते हैं। हाँ यार, जरूर आऊंगा, लेकिन तू पहले शादी तो कर ले। वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाना बुरा नहीं बनाता। आप लोग आओगे कुछ ना कुछ खिला के भेजूंगा, ताकि आके हमारा पेट खराब हो जाए। मैं समझी थी कि शायद एहसन के दोस्त की तारीफ ही एहसन को मेरी तरफ माइल कर दे, मगर वो वैसे का वैसा ही रहा। और फिर एक दिन मुझे एहसन के दोस्त अकरम का फोन आया। हेलो, अकरम बात कर रहा हूँ, एहसन का दोस्त। वो एहसन तो घर पे नहीं है। जी मुझे पता है, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी बोलें। पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, मगर जब उस दिन आपसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप एहसन के साथ खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं, मगर आपकी आंखें झूठ नहीं बोल रही। वो सब बता रही थी कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। और गलत फहमी होती तो आपको फ़ोन ना करता। अगर आप नहीं बताना चाहती तो आपकी मर्जी। वैसे आई एम वेरी गुड लिसनर। अगर कभी कुछ शेयर करने को दिल चाहे तो अपना समझ के कर लीजिए। शादी के बाद मुझे किसी ने पहली बार इतने प्यार और मोहब्बत के साथ बुलाया था। मैं अपने आप को ना रोक सकी और मैंने शादी से लेकर अब तक के सारे हालात अकरम को बता दिए। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो मुझे अपना ही समझे और मुझसे सब कुछ शेयर कर लिया करे। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के दरमियान ताल्लुक बढ़ने लगा। एहसन का रवैया मेरे साथ झूं का तू था और मैं अकरम की तरफ बढ़ने लगी थी।
और उसके साथ अपनी हर बात शेयर करने लगी थी। वो भी मुझसे हर बात शेयर करता था। अच्छा एक बात बताओ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लूँगा जब कोई तुम्हारे जैसे मिलेगी तो। और अगर ना मिली तो? नहीं करूँगा। मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? तुम्हें क्या पता कि तुम कितनी अच्छी हो। अगर ऐसन ने तो कभी नहीं कहा मुझसे। छोड़ो, कहाँ बीच में उसका जिक्र लिए, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा नाराज मत हो, ये बताओ आज ऑफिस में क्या किया पूरे दिन? मारिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, शौहर जब करता है अपनी बीवी पर जुल्म भरपूर तो कैसे हो जाती है वो गलत कदम उठाने पर मजबूर। देखिए मेरी कहानी। मारिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? तुम्हें क्या पता कि तुम कितनी अच्छी हो। अगर ऐसन ने तो कभी नहीं कहा मुझसे। छोड़ो, कहाँ बीच में उसका जिक्र लिए, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा नाराज मत हो, ये बताओ आज ऑफिस में क्या किया पूरे दिन? कहते हैं कि जब घर में सुकून ना हो तो इंसान घर से बाहर सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अकरम के साथ मेरा ताल्लुक मोहब्बत की तरफ बढ़ने लगा था और उसने कई बार बातों बातों में उसका इजहार भी किया था, मगर मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी और इस ताल्लुक को एक ख़ास हद तक रखना चाहती थी। मगर एक दिन जी क्या हुआ? ये शर्ट देखी तुमने? इसका बटन टूटा हुआ। मैंने देखा नहीं था, लाइन लगा देती हूँ। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरी चीजों को ध्यान से रखा करो, लेकिन मेरी बात की तुम्हें समझ ही नहीं आती। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? काहे ना लगा देती हूँ। तुम किस लहजे में मेरे साथ बात कर रही हो? किस लहजे में बात कर रही हो मेरे साथ? क्या होगी? क्या करोगे? जान से मार दोगे ना? वैसे भी कौन सा जिंदा रखा हुआ तुमने मुझे? तुम्हारी ये जुर्रत? तुम्हें तमीज नहीं किसी सिखाई? उस दिन तो हद ही हो गई। ऐसन इस हद तक गिर सकता था मुझे अंदाजा भी नहीं था। कहते हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी ऐसा ही किया, बगैर सोचे समझे घर छोड़कर सीधा अकरम के पास चली गई।
मुझे पता नहीं था कि एक और बदनसीबी मेरा वहां इंतजार कर रही थी। क्यों हल्कान कर रही हो खुद को, और वो भी ऐसे आदमी के लिए जो तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरती को समझ नहीं सका। छोड़ो ये रोना धोना और मज़ा लो इन लम्हों का जो हमें एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए मिले हैं। मेरे ख्याल में मुझे अब जाना चाहिए। इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है और तुम जाने की बात कर रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? होश तो उसी दिन खो दिए थे जब तुमने पहली बार देखा था। तुम पहली लड़की हो जिसे अपने घर तक लाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करना पड़ी। बकवास बंद करो। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, चाहते मेरी मर्जी से हैं। चलो। छोड़ो। जिस पर मैंने एतमाद किया उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। घर छोड़ा था अपने आप को बचाने के लिए, मगर मैं अपनी इज्जत गंवा बैठी, अपनी इज्जत गंवा बैठी। और फिर मैंने हालात से हारने की बजाय लड़ने का फैसला कर लिया और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस ने मेरे शोहर को भी बुलवा लिया और मेरी दरख्वास्त पर अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने अकरम को गिरफ्तार कर लिया, मगर मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी। आजकल मैं दारुल अमान में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही हूँ और सोचती हूँ कि मेरी बर्बादी की वजह कौन है? मेरे शोहर जो मुझे मेरे हकूक देने की बजाय मेरी हक तलफी करता रहा, या मैं खुद जो अपने शोहर के ठीक होने का इंतजार करने की बजाय एक गैर मर्द को अपना समझकर उसके पास चली गई, या फिर अकरम जिसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मारिया जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं और फिर गलत रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठती हैं। आखिर कब तक हम औरतों के हकूक को पामाल करते रहेंगे, और आखिर कब तक मारिया जैसी लड़कियां अपनी जिंदगियां बर्बाद करती रहेंगी? आखिर कब तक? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/PF
पुलिस फाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।